हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज क्लास थर्ड है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ना स्टार्ट किया था अकाउंटिंग, तो क्लास थर्ड आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें क्लास वन और क्लास टू जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो जा कर के पहले क्लास वन और क्लास टू एक बार देख लें। मैं अभी सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ के लिए टीएस ग्रेवाल बुक से अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। अगर आप तक अभी लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल ज्वाइन करके अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए, आप आई होप आप लोगों ने क्लास वन या क्लास टू देख लिया होगा। अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास वन और क्लास टू में हमने बेसिक अकाउंटिंग देख लिया था। उसके बाद हमने इस चैप्टर में आगे देखना है कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, राइट। और आई होप आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया होगा। तो कल हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा था हमने, राइट। और आज उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। हाँ जी, इतना हो चुका था और 6th क्वेश्चन से हमें पढ़ना है। तो जो स्टूडेंट सीरियसली इस चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल चलिए बुक निकालिए। अगर आपके पास बुक नहीं है टीएस ग्रेवाल की तो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप 9425305335 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर सेंड कर दीजिए। पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर देखते हैं क्या है इसमें। A and B आर पार्टनर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। A और B पार्टनर है, दो लोग पार्टनर हैं। विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, ध्यान से पढ़िए यहाँ क्या लिखा है, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, मतलब इनके बीच में कोई डीड नहीं है। यहीं पे क्लिक हो जाना चाहिए हमको कि भैया अगर इनके बीच में कोई डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे। जब भी पार्टनरशिप बनाते समय कोई डीड नहीं होती है वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। और एक्ट क्या कहता है, नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेमुनरेशन, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, राइट। तो यहाँ फिर लिखा है, कहानी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹35,000 एंड 20,000, ठीक है ना, ओके। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2017, इसको हाईलाइट करते हैं। 1 अक्टूबर 2017 को, इस दिन हुआ क्या है एक्चुअल में, इस दिन उसने लोन दिया है, ठीक है। ए एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹8,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। हमें मालूम है कि अगर वो लोन देता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम, एक डायलॉग हमने लर्न किया था, मतलब इस लोन पर 6% का इंटरेस्ट देना है, ठीक है ना, ओके। फिर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 शो अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनर्स जो है वो इंटरेस्ट देने के लिए एग्री नहीं है और आपको क्या करना है, ये रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजन ऑफ योर मेथड। ठीक है, हम करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन समझ लें, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने इंटरेस्ट लोन दिया है फर्म को, तो आपको डिसीजन निकालना है कि लोन पर कितने % का इंटरेस्ट देंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए एक बार हम खुद से सॉल्व करते हैं। 1 अक्टूबर को लोन दिया है, डेट ध्यान रखना है आप लोगों को क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पर, बिकॉज जो रेट है वो पर एनम है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी खास बात, आप लोगों ने कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है, ये है फॉर्मेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट को ये फॉर्मेट समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट पूछना है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। एक बार इस फॉर्मेट को और देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है ना, और यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहीं पर आता है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेम इसी चीज़ का आइए प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे। अब अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, वेयर इज़ दैट क्वेश्चन नंबर 6,
ये है क्वेश्चन नंबर 6 आने ही वाला है। हाँ यहाँ पर है ये। इसमें हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले कैपिटल दी है जिसका हमें कोई लेना देना नहीं था, जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लिख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2018 या 17 जो भी हो, 17 है, इसने लोन दिया है। कितने रुपए का लोन दिया है? 8,000 रुपये का। तो चलिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं भाई पहले तो। फिर एक चीज़ और देख लें हम, प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट की अमाउंट 15,000 रुपये है। शो अ प्रॉफिट। ठीक है, बस दो चीज़ें हमें जाननी थी। क्लियर हो गया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन। मैं इसको बहुत डिटेल फॉर्मेट नहीं बताऊंगा। पीएनएल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट वगैरह आप लोग खुद से बनाने की अच्छे से कोशिश करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट साइड बताइए क्या लिखेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्रेडिट साइड में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर 15,000 रुपये। इंटरेस्ट ड्राइंग्स तो दी नहीं है, बस यही आ जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1 में। चलिए निकाल लेते हैं। अब नीचे ये जो इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्ट ऑन लोन वाली, ये नीचे लिखते हैं एक बार अच्छे से। ओके, लोन कब दिया है उसने और कितने का दिया है? तो लोन दिया है 8,000 रुपये का। 8,000 ही था ना, बताइए ज़रा जी। 8,000। और डेट क्या थी? डेट थी 1 अक्टूबर। तो आइए इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन 1 अक्टूबर 2017 को लोन की अमाउंट 8,000 रुपीज़ है। देखिए 1 अक्टूबर से आपको कैलकुलेट कब तक करना है? 31 मार्च 2018 तक। कितना होता है? 6 महीने होता है। गिन लेते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने और 3 महीने उधर, तो 6 महीने हो गए। तो हम क्या करेंगे? 8,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए सॉल्व करिए। 480 डिवाइडेड बाय 1/2 करिए, 240 आएगा, 240 रुपये। इसको आई होप आप सॉल्व कर लेंगे भाई। 8,000 का 6% 480 रुपये होता है, उसका 6/12 कर देंगे तो इसका आधा 240। क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन 240 रुपये यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस नाम से कर देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी दो पार्टनर हैं, तो 15,000 में 240 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 14,760। क्लियर हो गया। तो अब ये 14,760 जो बचा है प्रॉफिट है, इसको हम दोनों जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। ठीक है, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करना है? ए और बी। क्वेश्चन में रेशो दिया नहीं है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 7,000 और 380, मुझे लगता है यही आएगा। देख लेंगे एक बार। 7380, लेट्स चेक इधर, क्योंकि इन्होंने सॉल्व भी करा हुआ है तो देख लेते हैं। 7 बिल्कुल सही है, 7380 14। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन था और अभी बिल्कुल स्टार्टिंग ही है चैप्टर की, तो अच्छा है स्टार्टिंग में बिल्कुल इजी एंड बेसिक क्वेश्चंस आपको करने को मिल रहे हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इस बुक की सबसे अच्छी खास बात ये है कि इजी टू टफ लेवल लेके जाएंगे आपको। स्टार्टिंग में बिल्कुल इजी चीज़ पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा टफ तो कराएंगे ही। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो चैनल को ज्वाइन कर लें। कुछ डाउट पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।
TS ग्रेवाल अकाउंटिंग अभी मैं ओल्ड बुक करवा रहा हूँ, जैसे ही न्यू बुक अवेलेबल हो जाएगी तो वो भी स्टार्ट करवा दूंगा, तो आप लोग फिर पढ़ाई कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। जिन स्टूडेंट्स को अभी जो मैं बताया था कि 100 स्टूडेंट्स ऑनली मैं वर्चुअल लाइव क्लासेस जो पढ़ाता हूँ उस पर वो 100 स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं ₹599 पर मंथ के हिसाब से। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैं पर्सनली सबसे टॉक करूंगा और जिसका कोई डाउट होगा उसको भी क्लियर करूंगा ऑन वीडियो कॉल, विद कॉल, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस, सबके माध्यम से। नोट्स वगैरह, PDF वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो ये बिल्कुल क्लास कोचिंग जैसा हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कॉमर्स मेंटोर चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। ओके, बाकी यूट्यूब पे ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे जा करके वहाँ से क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर हो गया? चलिए ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सी पॉइंट पर इस 7th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। A और B पार्टनर हैं एक फर्म में, उनका रेशियो है 3:2। ओके, दे हैड एडवांस टू द फर्म अ सम ऑफ ₹30,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2017। वही कहानी है कि भैया 1 अक्टूबर को उन्होंने 30,000 रुपये टोटल लोन दिया है, लेकिन लोन किस रेशो में दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मतलब 3/2। मतलब ए ने कितना लोन दिया? 30,000 इंटू 3/5। अच्छा, ये जो पहली बार रेशो पढ़ रहे होंगे ये 3:2 को 3/5 क्यों लिख रहे हैं हम भाई? 3 और 2 इनका टोटल कर देंगे 5, तो 3/5 2/5। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं आता होगा, तो मैं बिल्कुल हर एक चीज़ बेसिक से पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं। बट अब इसको सॉल्व करते हैं तो 18,000 आ गया, दूसरे वाले का 12,000 रुपये आएगा। कर लेते हैं 30,000 इंटू 2/5, 12,000, 12,000 रुपये। क्लियर हो गया? ये ए और बी ने लोन दिया है। एक कब दिया है दोनों ने? डेट क्या है? 1/10/2017। ठीक है ना? द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय देम बाय द फर्म टू द पार्टनर्स अज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस। हमें मालूम है कि बुक कब क्लोज होनी है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। मतलब वही कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। कौन निकालेगा? आप लोग निकालेंगे कि मैं खुद से निकालूं? क्या ये आसान लग रहा है? जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है, जिनको PDF चाहिए, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं घर में बैठे हुए भी, और समय ख़राब ना करें। CBSE 12th में अगर आप आ चुके हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दें। राइट, फिर यहाँ पर आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमें निकाल लेना है, ये चीज़ निकाला इन्होंने। बताइए ज़रा, 18,000 जो है उस पर हमें कितने % का इंटरेस्ट देना है? ये तो भाई हमें इंटरेस्ट देना है 6% और 6 महीने का। 6 महीने कहाँ से आएंगे? अक्टूबर से मार्च तक, तो इसका 540 रुपये आ जाएगा। सेम कहानी इसकी भी है, 6% इंटू 6 मंथ, तो इसका 360 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर हो गया? दैट्स इट। इन नोट भी लिख दीजिएगा भैया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस इज प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन था। आज हम इसी एक ही टॉपिक को कवर करेंगे। छोटा वीडियो आज करूँगा मैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट से कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ जाएं, फिर मैं लाइव भी लेकर के आ जाऊंगा इसको। राइट, चलिए, तो अब आते हैं एक नेक्स्ट छोटे से क्वेश्चन की तरफ। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है ये। A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है भाई, इक्वली है, ध्यान से देखिएगा। दे हैड एडवांस्ड टू द फर्म होना चाहिए था। ओके, अ सम ऑफ ₹30,000। दे हैड मतलब दोनों ने 30,000 रुपये
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओहो, मतलब 15,000 रुपये दोनों ने एडवांस दिया है, अक्टूबर को ही दिया है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और इंटरेस्ट पेबल निकालिए। क्या ये क्वेश्चन में मजाक कर रहे हैं? अब तो हद हो गई है, मजाक ही कर रहे हैं ये। भाई 15,000 रुपये दिया है, हमें मालूम है 6% निकालना है, 900 होता है और आधे महीने का 450 रुपये होता है। आधे महीने मतलब सॉरी 6, हाँ आधे साल बोलना था, 450 सही है। तो बताइए, ये तो अब कोई भी सॉल्व कर लेगा। तो क्या आप बोर हो चुके हैं ये क्वेश्चन करके? लेकिन हमें करना तो पड़ेगा ही। आइए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेम आज इसी टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं, पूरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। आई होप पिछला वाला समझ में आ गया होगा आपको। और सुनिए, मैं एक चीज़ और बता दूं, अकाउंटेंसी जब हम पढ़ते हैं ना, तो कोई जब सामने समझाता है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब हम खुद से सॉल्व करेंगे तो अच्छे से नहीं बनता है। इसलिए एक बार आप इनको खुद से ज़रूर सॉल्व करें सारे क्वेश्चंस को, राइट। नाउ X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3। X और Y पार्टनर हैं, इनका रेशियो 2 और 3 है। विथ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 lakhs एंड 3 lakhs, इनकी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख रुपए है। ऑन 1 October 2017 X and Y ग्रांटेड लोन्स ऑफ रुपीज़ 80,000 एंड 40,000। समझिए ज़रा, 1 अक्टूबर 2017 को X और Y ने लोन दिया है 80,000 और 40,000 रुपये का। क्लियर हो गया सबको? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई X और Y पार्टनर हैं, उनका रेशियो 2 और 3 है, उनकी कैपिटल 2 और 3 लाख रुपए है, ठीक है। 1 अक्टूबर को उन्होंने 80,000 और 40,000 रुपये का लोन दे दिया। किसने? X और Y ने, ठीक है। फिर शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस year ended 31st March 2018 in each of the following alternative cases। फर्स्ट केस क्या है? इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 21,000। कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल रहे हैं कि भाई प्रॉफिट अगर बिफोर इंटरेस्ट 21,000 रुपये है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। पहला केस, अगर प्रॉफिट, सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दीजिए। तो भाई सबको मालूम है 1 अक्टूबर को लोन दिया है, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने होते हैं। तो X ने जो इंटरेस्ट, X का जो इंटरेस्ट निकलेगा 80,000 पे कितने परसेंट? 6% एंड 6/12, राइट। तो 4,800 का आधा 2,400 रुपये आ जाएगा। 2,400 पहले वाले का और दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं। उसका 40,000 रुपये है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, तो अमाउंट आधा होगा। सब यही प्रोसेस, 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये सॉल्व करने पर 1,200 रुपीज़ आएगा। मतलब एनुअली 6 महीने का जो इंटरेस्ट दोनों पर है वो टोटल 3,600 है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? केस नंबर 1 है ये। सबसे पहले हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बाय प्रॉफिट या बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं जनरली मैं क्या लिखता हूँ? बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप भी यही लिखिए तो अच्छा रहेगा, ओके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन अभी देखा था हमने, केस 1 में कितना दिया था? 21,000, ठीक है। यहाँ लिख दूँ 21,000, ठीक है। इस 21,000 का यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, राइट। सेम टोटल यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, बिकॉज क्रेडिट पे और कुछ आना नहीं है। नाउ डेबिट में अभी हमने जो दोनों इंटरेस्ट निकाला वो लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम बैलेंसिंग कर देंगे। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे? 21,000 में 3,600 माइनस कर दीजिए, टोटल 17,400 आ गया। ये जो 17,400 आया है वो कहाँ लिखेंगे? टू पार्टनर। अब ये बुक में थोड़ा अलग ही लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू X कैपिटल अकाउंट Y कैपिटल अकाउंट। हम क्या लिखते थे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ X यहाँ Y। तो बात देखिए, X कैपिटल अकाउंट Y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये भाई 2 और 3 के रेशियो में बांट देना है। X का 2/5 और Y का 3/5। अच्छा, रेशियो ध्यान से देखिएगा,
2:3 रेशो है और आई होप आपको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना आ जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग 2/5 और 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा सभी लोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सुनाओ, सेकेंड केस पर चलते हैं। सेकेंड केस में बोल रहा है कि भाई अगर 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो टोटल, क्या सेकेंड वाले केस में थोड़ा दिमाग लगाना है? मुझे लगता है अब लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं। अब यहाँ से अच्छा इंटरेस्टिंग अकाउंटेंसी स्टार्ट होगा, राइट। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि भाई हमने प्रॉफिट लिखा 3,000 रुपीज़ ऑनली। क्लियर है? 3,600 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। अब अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में आपको मालूम होगा ऑलवेज हायर साइड बैलेंस्ड, जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो उसका ही बैलेंस टोटल करते हैं पहले। तो इसमें यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है, मतलब क्या, मतलब यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो 3,600 ये लॉस वाली अमाउंट यहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसमें 3,000 घटाएंगे तो ये 600 रुपये का लॉस हो जाएगा। और ये 600 रुपये इन दोनों को बांट देंगे 2/5 और 3/5 में। तो 600 इंटू 2/5 करेंगे तो कितना आएगा, 240, 360। आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, जो भी आए डजेंट मैटर, ओके। तो ये इस तरीके से बांट दिया। थर्ड केस में बोल रहा है कि भाई अगर 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो, तो अब हम कर लेंगे, क्योंकि अब ये बार बार मजाक कर रहा है और आपको 12th में है तो इतना दिमाग तो आप खुद लगा ही सकते हैं कि कैसे करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ओके। और चौथे केस में लॉसेस दिए हुए हैं, पहली बार लॉसेस आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। व्हेन लॉसेस बिफोर इंटरेस्ट वर 1,400, भाई पहले से ही लॉस है 1,400 का, ओके। अब क्या होना है, एक बार यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन में थर्ड केस, फोर्थ केस ये है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटेड 1,400 रुपीज़ का लॉस दिया हुआ है आपको पहले ही, राइट। अब क्या होगा, लॉस कहाँ पर लिखेंगे हम, तो ऑब्वियसली यहीं लिखेंगे, लॉस बिफोर इंटरेस्ट 2,400। मुझे लगता है ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, राइट। फिर हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा था दोनों का, 2,400, 1,200 रुपये। तो 2,400 और 1,200 ये है, और ये लॉस वाला अमाउंट ये है, ठीक है। इट इज़ द मिस्टेक हियर, हमने ये टोटल कर दिया 5,000, यही 5,000 रुपीज़ टोटल इधर आ जाएगा और उसको 2/5, 3/5 में बांट देंगे, 2,000 और 3,000 रुपये। क्लियर हो गया है सभी को, राइट, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, यहाँ से नए वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल पर नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कि तो अगर आप कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी CBSE क्लास 12 की अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ TS ग्रेवाल बुक से। इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो हमारी लाइव वर्चुअल क्लासेस हैं जिसमें ओनली 100 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके अगर आपको ये पढ़ना है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425305335, इस नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।